एक ऐसा खेल जिसे दुनिया भर में लोग सिर्फ मजाक समझकर खेलते हैं, लेकिन अगर उस खेल के जवाब सच में आने लगे तो। और अगर एक दिन डोरेमोन और उसके दोस्तों ने गलती से उस चीज को बुला लिया जिसे कभी बुलाया ही नहीं जाना चाहिए था, तो क्या होगा। आज की इस हॉरर डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे चार्ली के उस खौफनाक रहस्य जिसने शिजुका को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। बारिश से भरी एक उदास दोपहर थी। स्कूल में फ्री पीरियड चल रहा था। कक्षा के अंदर नोबिता, शिजुका, जियान और सुनेओ बैठकर बातें कर रहे थे। खिड़की के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। माहौल कुछ अजीब सा था। तभी सुनेओ ने धीमी आवाज में कहा, दोस्तों, तुम सबने चार्ली के बारे में सुना है क्या? उसका सवाल सुनते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। शिजुका ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने सुना है चार्ली एक हॉरर गेम है। कहते हैं इस गेम को खेलने वाले लोग चार्ली नाम के भूत से बात कर सकते हैं। ये सुनते ही जियान के चेहरे पर उत्साह आ गया। तो फिर क्यों ना हम सब आज ये गेम खेलें। लेकिन नोबिता का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मुझे लगता है ये गेम बहुत खतरनाक है। अगर किसी को कुछ हो गया तो। शिजुका ने भी नोबिता की बात का समर्थन किया। हाँ, मुझे भी लगता है नोबिता सही कह रहा है। लेकिन सुनेओ हंस पड़ा। अरे नोबिता तो वैसे भी डरपोक है, भूतों का नाम सुनते ही डर जाता है। जियान भी हंसने लगा। हाँ नोबिता, तुम रहने दो, तुम मत खेलना। ये बात नोबिता को चुभ गई। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं किसी चार्ली से नहीं डरता। सुनेओ मुस्कुराया। तो फिर ठीक है, आज रात हम सब चार्ली खेलेंगे। शिजुका ने पूछा, लेकिन कहाँ? सुनेओ ने जवाब दिया, नोबिता के घर। नोबिता तुरंत घबरा गया। मेरे घर क्यों? जियान मुस्कुराया। क्योंकि तुम सबसे बहादुर हो ना। सब हंस पड़े। अंदर ही अंदर नोबिता ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, डोरेमोन मेरे साथ होगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। स्कूल की छुट्टी हो गई। धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगी। बाहर बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नोबिता के कमरे में डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ इकट्ठा हुए। कमरे की रोशनी भी बारिश की वजह से फीकी लग रही थी। तभी सुनेओ ने अपने बैग से 2 पेंसिल और एक सफेद कागज निकाला। उसने कागज के 2 कोनों पर यस और बाकी 2 कोनों पर नो लिखा। देखने में यह बस एक कागज और 2 पेंसिल थी, लेकिन असल में यह एक ऐसे दरवाजे की चाबी बनने वाली थी जो शायद इंसानों की दुनिया के लिए कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। बीच में रखा कागज और पेंसिल अब उनकी सांसों से भी ज्यादा भारी लग रहे थे। सबसे पहले हिम्मत करके सुनेओ ने पूछा, चार्ली आर यू हियर? कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। नोबिता ने हल्की सी राहत की सांस ली, लेकिन तभी पेंसिल धीरे धीरे घूमने लगी और जाकर यस पर रुक गई। एक पल में सबके चेहरों का रंग उड़ गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। शिजुका ने डरते हुए अगला सवाल पूछा, चार्ली आर यू अ गुड स्पिरिट? पेंसिल फिर से घूमी। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। सबके शरीर में सर्दी की लहर दौड़ गई। डोरेमोन ने हिम्मत जुटाई। चार्ली क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो? इस बार पेंसिल नहीं हिली, ना यस ना नो। कुछ पलों के लिए सब ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनकी रूह तक कांप गई। शिजुका का सिर धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। उसके होठों पर एक अजीब और अस्वाभाविक मुस्कान उभरने लगी। उसका पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। हड्डियों के कड़कने की आवाजें कमरे में गूंजने लगी। उसके दांत एक दूसरे से टकरा रहे थे। नोबिता, डोरेमोन, जियान और सुनेओ डरकर कमरे के कोने में चले गए। नोबिता की आंखों से आंसू निकल आए। शिजुका, तुम्हें क्या हो गया? तभी शिजुका ने अपना सिर धीरे धीरे नोबिता की तरफ घुमाया, लेकिन वो चेहरा शिजुका का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अजीब थी, उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। और डोरेमोन तुरंत समझ गया, नोबिता ये शिजुका नहीं है। शिजुका का शरीर अब असंभव तरीके से मुड़ रहा था, जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी। कमरे के बीचों बीच जमीन से कई फीट ऊपर साथ ही एक धीमी और बेहद खौफनाक हंसी गूंज उठी। लेकिन वह हंसी किसी लड़की की नहीं थी, वह एक लड़के की आवाज थी, एक अनजान आवाज, शायद चार्ली की। फिर उस आवाज ने कहा, तुम सब मरोगे। कमरा उस भयानक हंसी से गूंज उठा और अगले ही पल शिजुका जमीन पर गिर पड़ी। उसने रोकर कहा, दोस्तों मुझे बचा लो। लेकिन उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा।
लगा और कुछ ही सेकंड के अंदर शिजुका सबकी आंखों के सामने गायब हो गई। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। बारिश की आवाज और तेज लगने लगी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी अब कुछ भी सामान्य नहीं था। नोबिता रोते हुए डोरेमोन को पकड़ लेता है। डोरेमोन, अब हम क्या करें? शिजुका कहाँ गई? और इसी सवाल के साथ शुरू होता है चार्ली के श्राप का असली खौफ।